प्राप्ति आएगी तो बुरा लगता है। यानी जिसको अपना मानते हैं उसको देखकर तो आप करुण भी होते हैं और प्रसन्न भी होते हैं कि नहीं होते। अगर आपको करुणा और प्रसन्नता को जीवन में रखना है तो किसी न किसी नाते सभी को अपना मानना पड़ेगा। अब इस सत्य को स्वीकार करने में आपको क्या आपत्ति मालूम होती है? हम किसी न किसी नाते सभी को अपना मान लें, इस सत्य को स्वीकार करने में क्या आपत्ति मालूम होती है आपसे? कोई कठिनाई है? नहीं, इसमें तो कुछ नहीं, इसमें कोई कठिनाई नहीं। मानते हैं क्या? मानते हैं, हाँ जी, एकदम से तो भूल जाते हैं। मानते ही नहीं। दोस्त 8 दिन कह के 1 महीना बना लौटते और चिट्ठी में लिखी थे 2-4 तो जितनी आते हर महीना कठिनाई लिखते। क्यों? वहां ममता का संबंध था, यहाँ आत्मीयता का संबंध, यहाँ कर्तव्य का संबंध था। तो कर्तव्य भी भूल जाता मनुष्य ममता में। बुरा मत मानना, वो नहीं करा। आप कहते हैं मानते हैं, नहीं मानते हैं। 8 दिन की कह के महीना बर्बाद है, तो ये मैं नहीं कहता हूं जरूरी ना लिखते फिर पूछते। इसका मतलब क्या है? क्या मन की आवाज पर चलते हैं, सिद्धांत की आवाज पर चलते ही नहीं। इसलिए सभी को जब तक अपना नहीं मानोगे तब तक हृदय में उदारता कभी नहीं आएगी। और उदारता नहीं आएगी तो करुणा क्यों आएगी? और करुणा नहीं आएगी तो आप अपना सुख बांटेंगे कैसे? अगर आपको हृदय में करुणा जगती, अरे भाई संसार बड़ी क्षति हो रही है, बड़ी क्षति हो रही है, ये तो मेरी साधना थी, ये तो मेरा जीवन था, ये तो भगवान का काम था, ये तो मोह का काम है, आज मेरा शरीर नहीं रहेगा तभी तो लड़का संभालेगा। लड़का अपनी पत्नी को, माँ को, बच्चे को नहीं संभालेगा? जी संभालेगा ही। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि हमसे बड़ी भारी भूल हो जाती है कि ममता युक्त उदारता तो हम में रहती है, लेकिन स्वभाव जनित उदारता नहीं रहती। तो क्यों रहती है? कि हम सभी को अपना नहीं मानते। अब सभी को अपना न मानना ये कोई आपकी, हम चाहे हम आपके जीवन में पैदा करना हमारी बस की बात है? ये कि अपने करने की बात है? अपने करने की बात। हम सभी को अपना माने ये अपने करने की बात है, हमारे बस की बात है? अच्छा, दुनिया का कोई गुरु किसी को ऐसा इंजेक्शन लगा सकता है कि भाई तुम सभी को अपना मानो? है ताकत? किसी नेता में है ताकत? किसी राष्ट्र में है ताकत? क्या राय? नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो स्वभाव जनित हो जाए, स्वभाव जनित हो जाए। अगर आप चाहें तो हो सकते हैं, मान सकते हैं तो अपना कि नहीं? तो वो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप में भगवान ने वो सामर्थ्य दी है। बड़ी बड़ी सुंदर बात है, विचार करेंगे तो, कि दुनिया का बड़े से बड़ा गुरु, बड़े से बड़ा नेता, बड़े से बड़ा राष्ट्र जो काम नहीं कर सकता आपके साथ, और आप अपने साथ चाहे तो कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि सभी को अपना मानने का अर्थ है कि मुझको अपना मान लीजिए और अपनी संपत्ति मुझको दे दी, ऐसा तो मेरा मत नहीं है। मैं तो कहता हूं कि सभी को अपना मानेंगे तो हमारे दुख, हमको जब अपना मानेंगे तो हमारे दुख से आपको करुणा होगी कि नहीं होगी? अवश्य। हमारे सुख से आपको प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? अवश्य। तो हमें तो आप हमारा दुख कितना मिटा पाएंगे, नहीं मिटा पाएंगे तो आप जानो, लेकिन करुणा के रस से काम का नाश होगा कि नहीं? भोग की रुचि का, प्रसन्नता से कामनाओं का नाश होगा कि नहीं होगा? अगर भोग की रुचि नाश हो जाए, कामनाओं का नाश हो जाए, किसको लाभ होगा? तुमको कि मुझको? बोलो ईमानदारी से, हैं? आपको लाभ ज्यादा होगा, क्योंकि भोग की रुचि नाश होने से योग की प्राप्ति होती है, काम का नाश होने से राम मिलता है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि मानव जीवन में जो निरस्ता है उसका और कोई कारण नहीं है, और कोई कारण नहीं है महाराज। यही सबसे बड़ा कारण है कि हम सभी को अपना नहीं मानते, इसलिए हमें उदारता नहीं आती। उदारता नहीं आती, इससे निरस्ता नाश नहीं होती। ये कोई किसी मजहब की बात है क्या? किसी मजहब की
लेकिन जीवन का सत्य है कि नहीं जीवन का है? जी। ये जीवन का सत्य है। आज किसान जी आए कि नहीं हाँ आए? तो ये जीवन का सत्य है कि अगर हम सभी को अपना मान, हम ये देखिए, सभी को अपना मान करके हमारा सुख आपको हर्ष पैदा करेगा नहीं। और आज की क्या दशा है, सोशल वर्क कहते हैं, पूंजीवादी ये सोशल, इनके पास यानी जो सुखी है वो शोषक है, ऐसा कहते हैं। और सुखी कौन है? आपने कोई सुखी देखा है? किसी अंश में सुखी है, तो किसी अंश में कौन सुखी नहीं है? मान लीजिए एक मिल ओनर किसी अंश में सुखी है, तो क्या एक मजदूर किसी अंश में सुखी नहीं है? मान लीजिए आप ट्रेन से उतरे हैं, आपके पास सामान है, आप सुखी हैं, लेकिन उस सामान उठाने में के अंश में कुली आपसे ज्यादा सुखी नहीं है क्या? जी अवश्य। लेकिन वो आपको देख के प्रसन्न होता है क्या? आप उसे देख के प्रसन्न होते हैं क्या? बोलो, नहीं होते। तो ये मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मानव सेवा संघ की प्रणाली में ये बात बताई है कि अगर आप अपने इस साधक जीवन की निरस्ता मिटाना चाहते हो और मानते हैं कि समस्या है, क्यों निरस्ता है हमको, तो भैया उदार होना पड़ेगा, और उदार होने के लिए सभी को अपना मानना पड़ेगा। ये तो नहीं कहते बगस कुली को दे आओ, क्या? लेकिन अपना मान के प्रसन्न हो जाओ। और अगर जो देना चाहिए उससे आप 4 आना भी ज्यादा दे देते हैं तो कुली को हर्ष होता है, शोक होता है, हर्ष होता है। और आपका क्या बिगड़ता है? 4 आना पैसा ज्यादा चले गए, क्या 4 आना पैसा ज्यादा चले गए। हाँ ठीक है, पैसा तो चले गए, पर तुम्हें दे क्या गए? सारी जिंदगी में कमाई सब खाई डाला, तब क्या तुम्हें मिल गया? सोचो थोड़ा। नहीं स्वामी जी सोचते तो है, लेकिन जब ज्यादा दे देते हैं तब भी तो कहते हैं आप पैसा ज्यादा। तुम तो व्यक्तिगत, वो कम वक्त तुम्हें लेकर खुश नहीं होता इसलिए कहता है, वो तुम्हें लूटना चाहता है, तुम मुझे ठगना चाहते हो। विचार करके देखो भैया, यानी ये कानून में तुम्हारी उसके लिए नहीं कहा, उसे भी आपको देखकर प्रसन्न होना चाहिए। और एक उसूल बनाना चाहिए रेलवे अथॉरिटी को कि इतने वजन पर इतना पैसा लगेगा, वो छपा हुआ रहना चाहिए। तो ये तो दूसरों की गलती आप देख रहे हो। विचार कर देखो भैया जी, विचार करके देखो, ये तो आप दूसरों की गलती लेके देखने, अगर वो आपको देखकर प्रसन्न हो जाए। और एक उसूल है, एक जमाना था कि 1 मन वजन का 40 पैसा लगता था, अब शायद रुपए लेते हैं 70 पैसा अब लिखा है। अब 70 की जगह रुपया दे दे तो वो खुश हो जाए, है? और अगर वो 70 ले ले तो आप खुश हो जाए। तो मैं ये नम्र निवेदन कर रहा था कि अगर आप उसे अपना मानते होते तो 70 की जगह 100 देना आपको खलता नहीं, उसको 70 की जगह 60 लेना खलता नहीं। अरे भैया भैया आपने दे दो। जब हम उतरते थे मथुरा स्टेशन पर और सन्नाम सिंह पुलिस कांस्टेबल रहते थे, तो वो आए तो हमारा सामान उठा ले, तो हम उन्हें दुख होता था क्या? प्रश्न होती थी। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि आप यदि चाहें, सरकार तो उदार हो सकते हैं, आप न चाहे तो आपको कोई दूसरा उदार नहीं बना सकता, कोई विवश नहीं कर सकता इसके, कोई विवश नहीं कर सकता आपको इसकी, न विवश कर सकता है, न कोई आपको यानी किसी तरह से भी। अब जैसे देखिए टैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं, आप पूछो दिल में उदारता आती रही है कि बेईमानी? आज का विषय जरा वैसा है, वैसा विचार नहीं, विचार तो करो। बेईमानी जी, बेईमानी यानी टैक्स बढ़ते हैं तो बेईमानी आती जा रही है। क्यों 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 आती जाती है बेईमानी? कि वो आपके सुख को तो छीनना चाहते हैं, आपके सुख से प्रसन्न नहीं होना चाहते। बहुत दिन की बात है, हम इलाहाबाद में ठहरे हुए थे कुंभ का में, उसमें मार्ग मेला में, तो एक सज्जन हमारे पास आते थे, बड़े अच्छे पढ़े लिखे,
नौजवान आदमी थे कि स्वामी आप बातें बहुत अच्छी है, हमें भी कुछ बताओ। मैंने भले आदमी, तुम मुझको 20 वर्ष पढ़ाओगे, मैं तुम्हें क्या बताऊं, कुछ तो बताओ। तो हमने एक बात बताओ दोस्त, नाराज न हो जाए तो बताए नहीं, तो बता दो। तो हम ये कहते हैं, जैसे तुम दुखियों को देखकर तुम्हारा हृदय करुणित होता है और उनका दुख दूर करना चाहते हो, ऐसे तरह सुखियों को देखकर प्रसन्न हो जाया करो। ये आपने कहा। हाँ, तो ऐसा घबराया, आप मेरे जोश को पैलाइज करना चाहते हैं, कम्युनिस्ट सरकार के पास। तो सुखी दुखी हो जाए तब तुमको चैन पड़ता है, सुखी सुखी बने रहे तुमको चैन नहीं पड़ता। ये जो हमारी दशा है, ये मानवीय स्वभाव नहीं है, ये प्राणियों का स्वभाव तो हो सकता है। जैसे कोई चीज डाल दो तो बंदा छीन के लड़ते हैं आपस में, नहीं, और कुत्ते भी लड़ते हैं। तो कुत्तों का और बंदरों का इनका तो ये स्वभाव हो सकता है, पर ये मानवीय स्वभाव नहीं हो सकता कि हम सुखी को देखकर प्रसन्न न हो और दुखी को देखकर क्रोधित न हो। इसलिए स्थूल दृष्टि से देखा जाए, दुनियादारी की दृष्टि देखा जाए, तो उदारता से निरस्ता नाश होगी, और विचार की दृष्टि से देखा जाए तो स्वाधीनता से निरस्ता नाश होगी, और आस्था की दृष्टि से देखा जाए तो अगाध प्रियता से निरस्ता नाश होगी। अब इन दो में तो संसार संबंध ही नहीं रहा। क्यों भैया, अगर हमको स्वाधीन होना है तो संसार संबंध रख सकते हैं? अच्छा, और अगर प्रेमी होना है तो परमात्मा संबंध तोड़ सकते हैं? तो देखो, अगर तुम अध्यात्मवादी हो, विचारक हो, तो अकिंचन होकर, अचाव होकर, अप्रयत्न होकर, क्योंकि संसार के संबंध से तीन बातें होती हैं, ममता पैदा होती है, कामना पैदा होती है, अहंकृति पैदा होती है। ममता, कामना और अहंकृति को चाहे तादात्म्य को, एक ही बात है। तादात्म्य पैदा हो, तादात्म्य से अहंकृति पैदा हो जाती है। तो अकिंचन, अचाव और अप्रयत्न होने में पराधीन हो क्या? ये इसमें तो स्वाधीन है, इसमें भी स्वाधीन है। यानी स्वाधीन होने, उदार होने में भी स्वाधीन है और स्वाधीन होने में भी स्वाधीन है। इसमें पराधीन तो नहीं है आप जी, तो निरस्ता मिल सकती है कि नहीं? ऐसे ही अगर विचार करके देखो कि परमात्मा को अपना मानने में तुम क्या पराधीन हो? बिल्कुल नहीं। न मानना चाहो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मानने में पराधीन हो क्या? नाम मात्र को नहीं, पराधीन नहीं है। तो प्रेमी होने में भी स्वाधीन। तो जो रस के तीन स्रोत थे, उदारता, स्वाधीनता और प्रेम, इन तीनों की प्राप्ति में आप स्वाधीन हो कि पराधीन? स्वाधीन। अच्छा, अब विचार करके आप देख लो कि अगर आपकी जीवन में निरस्ता है तो निरस काल में वस्तुओं का चिंतन मिटता है क्या? अब व्यक्ति को चिंतन मिटता है क्या? तो निरस्ता मिटाना है कि वस्तु चिंतन मिटाना है? पहले निरस्ता मिटा रहे हैं, आपको वस्तु चिंतन बुरा समझ रहे हैं। मन बहुत खराब है, मन बहुत खराब, वस्तु से हटाओ, भगवान में लगाओ, वस्तु से हटाओ। अरे भले आदमी, वस्तु से हटाओ तो तब जब तुम्हें हटाने की योग्यता होगी। आप विचार करके देखो, जब तक जीवन में निरस्ता रखोगे भैया, तब तक संसार चिंतन से नहीं बच सकते। कोई उपाय बताए कोई? ये तो बात है, कभी कभी तो ऐसा मन में आता है, इस बात को तो बड़े बड़े दिग्गज विद्वानों के सामने रख देना चाहिए कि निरस्ता के रहते हुए संसार चिंतन मिटता है क्या? और अपने जीवन को देख लो कि निरस्ता के रहते हुए संसार चिंतन मिटा है क्या? क्या नहीं मिटता, मिटते ही नहीं। इसीलिए मेरा निवेदन था कि सभी को अपना मानने से उदार हो सकते हो,
अकिंचन अचा अप्रयत्न होने से स्वाधीन हो सकते हो, प्रभु को अपना मानने से प्रेमी हो सकते हो, और उदारता से भी निरस्ता नाश होती है, और स्वाधीनता से भी निरस्ता नाश होती है, और प्रेम से भी निरस्ता नाश होती है। अभाव का अर्थ होता है किसी न किसी प्रकार की कमी अनुभव करना। सारी सृष्टि में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जो अभाव रहित हो, अर्थात अभाव की निवृत्ति किसी परिस्थिति के द्वारा नहीं होती। जब तक हमें रसरूप चिन्मय जीवन की प्राप्ति नहीं होती, तब तक अभाव शेष रहता है। ये भाषा आप लोगों समझ में आती है? अब विचार ये करना है कि जब किसी परिस्थिति से अभाव की निवृत्ति नहीं हो सकती, तो फिर क्या हम सभी परिस्थितियों से असंग होकर अभाव का अभाव कर सकते हैं? ये प्रश्न पैदा होता है। अब विचार ये करना होगा कि सभी परिस्थितियों से असंग होने का अर्थ क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुख दुख से असंग होने का नाम परिस्थितियों से असंग होना है। सभी परिस्थितियों में किसी न किसी अंश में सुख होता है, किसी अंश में दुख होता है, और न सुख सदैव रहता है न दुख सदैव रहता है। सुख में पराश्रय रहता है, परिश्रम रहता है। बिना पराश्रय या परिश्रम के सुख का अनुभव नहीं होता। और दुख में अशांति रहती है, पराधीनता रहती है, निरस्ता रहती है, अभाव रहता है। तो अब विचार ये करना है कि अशांति, पराधीनता, निरस्ता, अभाव कैसे मिटे। ऐसा पता लगता है कि यदि हम किसी प्रकार अवस्था अतीत, परिस्थिति रहित जीवन को पा जाएं, जो अनुत्पन्न हुआ है। अवस्था रहित हो, उसकी कोई अवस्था न बने जिसकी, परिस्थिति न बने जिसकी, ऐसा अगर कोई जीवन मिल जाए हमको, तो अभाव का नाश हो सकता है और हम सदा सदा के लिए कृतकृत्य हो सकते हैं। सदा सदा के लिए कृतकृत्य होने का अर्थ क्या है कि सर्वांश में अशांति, अभाव, पराधीनता, निरस्ता का नाश हो जाए। अब प्रश्न पैदा होगा, क्या ऐसा जीवन शरीर के सहयोग से मिल सकता है? क्या राय है? नहीं मिल सकता। अच्छा, जिस जीवन के लिए शरीर की अपेक्षा नहीं है, उस जीवन की प्राप्ति क्या अचाह होने से मिल सकती है कि नहीं? हो सकती है नहीं?
कहता और मुझे दे दिया, बात भी ठीक है। और अचाह होना कैसे संभव होगा भाई? इसके दो उपाय हैं। एक उपाय तो यह है कि हम मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य के द्वारा दूसरों के आवश्यक संकल्प को पूरा करें। अथवा अपना संकल्प छोड़ दें। और ये दोनों बातें आ जाए तो बड़ी सुविधा से काम हो जाए। इसी बात को बताने के लिए मानस प्रणाली में एक वाक्य आता है, मुझ पर सभी का अधिकार है, मेरा किसी पर नहीं है। अगर इस बात को हम स्वीकार कर लें कि मुझ पर सभी का अधिकार है, मेरा किसी पर नहीं है, तो दूसरों के अधिकारों को देने से विद्यमान राग की निवृत्ति होती है और अपना अधिकार छोड़ने से क्रोध की निवृत्ति होती है। हम राग और क्रोध से रहित हो जाते हैं। अब ये बात आप किस उपाय से मानेंगे, कैसे मानेंगे, कब मानेंगे, तो आप जाने, पर ये मानना पड़ेगा। शरीर के रहते हुए, वस्तु योग्यता सामर्थ्य के रहते हुए हमें दूसरों के अधिकार जो ज्ञान और सामर्थ्य के अनुरूप हैं, उन्हें पूरा करना पड़ेगा। ज्ञान विरोधी अधिकार किसी का होता नहीं, सामर्थ्य विरोधी अधिकार किसी पर होता नहीं। यानी आप जो नहीं कर सकते हैं वो आप पर अधिकार नहीं है, अथवा जो नहीं करना चाहिए वो आप पर अधिकार नहीं है। कैसे छूट जाएगा? क्रोध कैसे छूट जाएगा? बताएंगे। क्रोध छूट जाएगा। ज्ञान विरोधी अधिकार नहीं होता और सामर्थ्य विरोधी भी अधिकार नहीं होता। तो अब आप पूछ रहे हैं कि अपने अधिकार छोड़ने से क्रोध क्या छूट जाएगा? क्रोध आता ही कब है, ये सोचो जरा। जब हम अपनी रुचि को दूसरों से पूरा करना चाहते हैं, दूसरों पर कोई अधिकार मानते हैं, तभी न क्रोध आता है। और जब हमने अपना कोई अधिकार ही नहीं रखा, ये त्याग का सबसे सुंदर रूप है, अपने अधिकारों का त्याग। हालांकि आज के युग में ये बड़ी अच्छी चीज नहीं समझते आज के आधुनिक बालक हमारी। वो समझते हैं अधिकार मांगना बहुत बड़ी बात है, अधिकार छीनना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अधिकार छोड़ना बहुत बड़ी बात है, अधिकार मांगना बड़ी बात नहीं है। अधिकार देना बड़ी बात है। अधिकार देने से विद्यमान राग, पुराना जन्म जन्मांतर का, जैसे शरीर का हम पर क्या अधिकार है, श्रमी हो, संयमी हो, सदाचारी हो, अहिंसक हो, ये शरीर का अधिकार है। परिवार का हम पर क्या अधिकार है कि समाज की सेवा करने से जो मिले वो उनके हाथ में दे दें। समाज का क्या अधिकार है? बुराई रहित भलाई करना, ये समाज का अधिकार है। अपना क्या अधिकार है? अचाह होना अपना अधिकार है। और जो भगवान को मानते हैं वो कहेंगे उनका क्या अधिकार है? अन्य विश्वास, अन्य संबंध का त्याग भगवान का अधिकार है। किसी और में हमारा विश्वास न हो, किसी और से हमारा संबंध न हो, ये प्रभु के अधिकार की रक्षा है। क्योंकि परमात्मा विश्वास साध्य है
और किसी प्रकार से साध्य नहीं है। स्वाधीनता ज्ञान साध्य है और किसी प्रकार साध्य नहीं है। लोक संग्रह उदारता से साध्य है और किसी प्रकार से साध्य नहीं है। लोक हमें उदार देखना चाहता है, हम अपने को स्वाधीन देखना चाहते हैं, और प्रभु हमें प्रेमी देखना चाहते हैं। प्रेम होता है आत्मीयता से, आत्मीयता होती है विश्वास से, और कोई उपाय नहीं है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि हमारे जीवन में जो हमें अभाव की वेदना रहती है, कोई न कोई कमी मालूम रहती है, वो इसलिए मालूम रहती है कि जो जीवन अपने में है, अपना है, उसे हम पसंद नहीं करते। वैसे अभाव का अभाव ये अध्यात्म जीवन में होता है। अध्यात्म जीवन का अर्थ होता है वो जीवन जो स्वतः सिद्ध है, अविनाशी है, अनुत्पन्न हुआ है और मनुष्य मात्र के लिए संभव है। अध्यात्म जीवन मनुष्य मात्र के लिए संभव है। कब? जब वह अकिंचन होकर, अचाह होकर, अप्रयत्न होकर अपने में संतुष्ट हो, तब संभव है। अब आप अकिंचन, अचाह, अप्रयत्न कब हो सकते हैं? जब सर्वांश में राग रहित हो, वीतराग हो। और वीतराग कब हो सकते हैं? जब धर्मात्मा हो। धर्मात्मा कब हो सकते हैं? जब दूसरों के अधिकार की रक्षा करें, अपने अधिकार का त्याग करें। अगर ये बात आपको जच जाए और अपना सत्य मालूम हो, तो इस पर थोड़ा मनन कर लीजिए। जब निदर्शन आ जाएगी तब तो अनुभव हो ही जाएगा कि क्या हम अपने अधिकार को नहीं छोड़ सकते। तो पहले तो ये सोचा जाए, क्या सारी सृष्टि मिलकर हमारे अधिकार रक्षा कर सकती है? क्या राय? ये नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। तो जो 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 जब सारी सृष्टि नहीं कर सकती, तो एक व्यक्ति क्या कर देगा, या दो चार व्यक्ति क्या कर देंगे, या परिवार क्या कर देगा, या समाज क्या कर देगा? ये जो पहले तो सोचना चाहिए कि अधिकार कहते किसको है। तो हमने ऐसा अनुभव किया जीवन में कि जो कर्तव्य का दास है, कर्तव्यनिष्ठ प्राणी कभी अधिकार की परवाह नहीं करते, क्योंकि अधिकार कर्तव्य के पीछे पीछे दौड़ता है। जो लोग सही अर्थ में निर्लोभ हो गए, उनकी दरिद्रता मिट गई। निर्मोह हो गए, उनका भय मिट गया। निष्काम हो गए, उनकी अशांति मिट गई। असंग हो गए, उनकी पराधीनता मिट गई।